ले पाछू से कंट्रोल कर पड़तो। देखो समझा देते हैं, इन लोग तो गड़बड़ा दिए। आप सब देखा छो माँ सच में। देखो हमारा पर्यावरण ये चैप्टर है ना, है हमारा पर्यावरण। तो पर्यावरण किसे कहते हैं, पर्यावरण किसे कहते हैं, ये सवाल है यहाँ का। तो किसी जीव के चारों ओर, क्या लिखा है, किसी जीव के चारों ओर फैली हुई भौतिक या जैव और जैव कारक। क्या कह रहे हैं, किसी जीव के चारों ओर फैली हुई भौतिक या जैव और जैव कारकों से निर्मित, जैव कारकों से निर्मित दुनिया जिसमें वह न निवास करता है, मतलब न तो उसमें वो रहता है, बल्कि वह उससे प्रभावित भी होता है। उसे क्या होता है, प्रभावित भी होता है। उसे उसका पर्यावरण या वातावरण कहा जाता है। या तो पर्यावरण बोलो या इसको क्या बोलोगे, वातावरण। क्या बोलोगे, वातावरण। अंग्रेजी में कहा जाता है एनवायरनमेंट। क्या कहा जाता है अंग्रेजी में, एनवायरनमेंट। तो किसी जीव के चारों ओर किसी जीव के चारों ओर, किसी जीव के चारों ओर हमारे जो आसपास में जो भी है फैली हुई भौतिक या जैविक कारक, भौतिक या जैविक कारक जिससे वह प्रभावित होता है, जिससे वह क्या होता है, प्रभावित होता है, उसे उसका क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं या फिर वातावरण कहते हैं। पर्यावरण कहते हैं या फिर वातावरण कहते हैं। हम लोग जो चारों तरफ, हमारे चारों तरफ क्या सब है, पेड़ पौधा भैंस बकरी सब है ना, है। तो सब का सब जो प्रभावित होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वातावरण। क्या कहते हैं उसे, वातावरण। अब पर्यावरण के अंतर्गत, पर्यावरण के अंतर्गत जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल आते हैं। क्या क्या आते हैं, पर्यावरण के अंतर्गत जलमंडल, क्या आते हैं, जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल आते हैं। अब जलमंडल में जल रहेगा, जलमंडल में क्या रहेगा, जल रहेगा। स्थलमंडल जमीन धरती हो गया, अर्थ हो गया। वायुमंडल में वायु रहेगा, वायुमंडल में क्या रहेगा, वायु रहेगा। और जीवमंडल में जीव रहते हैं। जीवमंडल में क्या रहते हैं, जीव रहते, जीवमंडल में क्या रहते हैं, जीव रहते हैं। ये है क्या, क्या पढ़ाई में आ रहा है बताओ तो। जियोस्फीयर आ रहा है ना, GEOSPHERE दिख रहा है, भरत दिख रहा है। ये है जियोस्फीयर, क्या है, जियोस्फीयर। ये हाइड्रोस्फीयर, क्या है, हाइड्रोस्फीयर। ये हो गया बायोस्फीयर, क्या हो गया, और ये हो गया एटमॉस्फेयर, क्या हो गया। चलो क्या आवाज करता है जी। तो हमने पढ़ा था पर्यावरण के बारे में, मतलब वातावरण के बारे में पढ़ा था ना। ये टोटल मान लो पर्यावरण है ना, इसमें जीव रहते हैं। तो ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा ये कहलाता है स्थलमंडल। क्या कहलाता है, स्थलमंडल, यानी कि जियोस्फीयर। क्या कहलाता है, जियोस्फीयर। ये हो गया जलमंडल, ये क्या हो गया, जलमंडल। ये क्या हो गया, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, हाइड्रोस्फीयर। ये हो गया बायोस्फीयर। क्या हो गया, बायोस्फीयर। क्या हो गया, बायोस्फीयर। और ये हो गया एटमॉस्फेयर। ये क्या हो गया, एटमॉस्फेयर। ध्यान दो, ये जमीन वाला हिस्सा जो है, जमीन वाला हिस्सा, ये हो गया जियोस्फीयर है। क्या क्या हो गया,
जियोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल। जियोस्फीयर मतलब कि स्थल मंडल। जियोस्फीयर मतलब कि स्थल मंडल। जियोस्फीयर मतलब कि स्थल मंडल। स्थल मंडल। अब इधर है बायोस्फीयर है ना, सॉरी हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मतलब हो गया जल मंडल। हाइड्रोस्फीयर मतलब क्या हो गया? जल मंडल। हाइड्रोस्फीयर मतलब क्या हो गया? जल। ये हो गया बायोस्फीयर। क्या हो गया? ये समझ में आ रहा है? टोटल ये क्या है? पर्यावरण है। अर्थ सरफेस समझ लो, ये अर्थ क्या है? सरफेस। धरती से गोल है ना, धरती गोल है कि नहीं? तो इसी में आपका सबसे नीचे जो है मिट्टी है, मिट्टी के बाद पानी है, पानी के बाद फिर जहाँ हम लोग रहते हैं, जहाँ हम लोग रहते हैं उसके बाद एटमॉस्फेयर है ना। उसके बाद क्या है? एटमॉस्फेयर मतलब कि स्थल मंडल, जल मंडल है ना, जीव मंडल और वायुमंडल। स्थल मंडल, जल मंडल, जीव मंडल और वायुमंडल, ये टोटल हो गए पृथ्वी के भाग। टोटल क्या हो गए? पृथ्वी के भाग, जिसमें हम लोग कहाँ रहते हैं? बायोस्फीयर में। कहाँ पे रहते हैं? बायोस्फीयर में रहते हैं, है कि नहीं? आए चलो इसमें समझो। है ना, ये हो गया बायोस्फीयर। क्या हो गया? बायोस्फीयर। ये हो गया हाइड्रोस्फीयर, जिसको हम कहते हैं जल मंडल। क्या कहते हैं इसको? जल मंडल, हाइड्रोस्फीयर। बायोस्फीयर। ये हो गया एटमॉस्फेयर। क्या हो गया? एटमॉस्फेयर। वायुमंडल, वायुमंडल। तो वायुमंडल, जल मंडल, लिथोस्फीयर। क्या हो गया ये? लिथोस्फीयर। ये हो गया बायोस्फीयर यानी कि जैव मंडल। जीव मंडल जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जीव मंडल। तो ये वाला धरती का हिस्सा है। इसी तरह से हम लोग यहाँ रहते हैं ना यहाँ पे, इस वाले एरिया में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? पेड़ के नीचे कि पेड़ पे रहेंगे? नहीं ना, पेड़ के नीचे न रहेंगे जी। नीतीश कुमार पेड़ के नीचे न रहते हैं? हाँ, जामुन खाने का रहेगा तो, जामुन खाने का रहेगा तो अच्छा ठहर पे नहीं, पेड़ पे चढ़ जाएंगे ना। चलो अच्छी बात है। तो ये हो गया जीव मंडल। इसके नीचे हो गया स्थल मंडल। क्या हो गया इसके नीचे? इसके नीचे क्या हो गया? स्थल मंडल, क्योंकि ये जमीन है। क्या है ये? अरे खो देते तो मिट्टी निकलता है ना, खोते तो मिट्टी निकलता है ना जी। तो वही भाग ये है, ठीक है ना। ये हो गया लिथोस्फीयर। उसके बाद फिर पानी है कि नहीं? जमीन के अंदर पानी है ना, तो हो गया जल मंडल। क्या हो गया? जल मंडल। समुद्री जल भी है, समुद्री पौधा है। समुद्र क्या है? समुद्री पौधा। समुद्री जीव। क्या है ये? समुद्री जीव है। ये हो गया बायोस्फीयर, जहाँ हम लोग रहते हैं। और ये हो गया वायुमंडल, जहाँ पे हवाई जहाज उड़ता है। क्या उड़ता है? हवाई हमको बनाना नहीं आता है, ठीक है, हवाई जहाज हमने बनाएंगे। हेलीकॉप्टरों बनाना नहीं आता है। कैसे बनता है हेलीकॉप्टर? कैसे बनेगा पता नहीं, बन गया लगभग लगभग समझ लो। ये हेलीकॉप्टर नहीं, हेलीकॉप्टर है। ये कहती है, अरे हेलीकॉप्टर सुन लो ना, क्या दिक्कत है? एक बार चिड़िया का पैर दे दो ना। अब चिड़िया समझ लो। क्या समझ लो? तो चिड़िया यही ना उड़ता है जी। कहाँ? अच्छा ये चिड़िया है ना जी। देखो ये चिड़िया है। ये तो हमरो से बेकार पेंटिंग बनाया है। नहीं, हम तो खैर वैसे भी टेढ़ा टूरा बनाइए देते हैं ऐसे करके। तुमको बनाना आता है? आई जी, हम टेढ़ टूर बना देते हैं कि नहीं? नहीं मछली नहीं है। अब जो भी हो, अब कौवा जैसा लगता है ना जी। तो हेलीकॉप्टर का पेट लग रहा है। अब चलो अब इसी को हेलीकॉप्टर बना दो, ठीक है। ये पंखी हो गया। इधर भी पंखी रहता है ना यहाँ पे। यहाँ रहता है ना, एगो यहाँ रहता है। ये तो नचता है ना रे हेलीकॉप्टर में। चलो इसको गोल कर दो थोड़ा, मतलब बनाते बनाते हेलीकॉप्टर बना ही दिए नहीं। हाँ चलो, हेप्ली चैप्टर कहते हैं इसको। हेप्ली चैप्टर क्या कहते हैं? अरे हेलीकॉप्टर बोलो, हेप्ली चैप्टर मत बोलो, ठीक है। हेलीकॉप्टर होता है। तो वायुमंडल में क्या क्या? प्लेन उड़ता है, हेलीकॉप्टर उड़ता है।
चिड़िया सब उड़ता है, उड़ती है ना चिड़िया सब। उसके बाद इसके आगे और एक जहाँ है, जहाँ पे जो है सैटेलाइट रहता है, क्या रहता है, सैटेलाइट रहता है। तो सबसे नीचे हो गया जलमंडल, सबसे नीचे क्या हो गया, जलमंडल। उसके ऊपर हो गया स्थल मंडल, उसके ऊपर क्या हो गया, स्थल मंडल। उसके ऊपर हो गया जीव मंडल, जहाँ पे हम लोग निवास करते हैं ना। और उसके ऊपर हो गया वायुमंडल, उसके ऊपर क्या हो गया, उसके ऊपर होता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में समझ में पूरा जो है क्या कहते हैं क्या सैटेलाइट सब रहता है, ग्रह सब रहता है, समझे। उधर अंतरिक्ष उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, अंतरिक्ष। क्या कहते हैं, अंतरिक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, अंतरिक्ष कहा जाता है, समझे। तो अंतरिक्ष में जो है सब कुछ रहता है, मतलब कि सैटेलाइट सब अंतरिक्ष में रहता है। हमारा थोपड़ा दिखाई में दे रहा है, कलरफुल है। चलो देखो, अभी है पारिस्थितिक तंत्र या परितंत्र। पारिस्थितिक तंत्र या परितंत्र दिखाई दे रहा है, क्लियर नजर आ रहा है ना। तो पारिस्थितिक तंत्र या परितंत्र, जिसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। इसको क्या कहा जाता है, इकोसिस्टम। तो जैव मंडल के विभिन्न घटक, जैव मंडल के विभिन्न घटक तथा उसके बीच ऊर्जा और पदार्थ का आदान प्रदान, ऊर्जा और पदार्थ का आदान प्रदान सभी एक साथ मिलकर पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। जिसमें क्या हो, सूरज है, पेड़ पौधा है, क्या है, आदमी हो गया, क्या हो गया, आदमी, पानी हो गया, क्या हो गया, पानी हो गया, स्थल हो गया, सब मिल करके एक क्या कहते हैं तंत्र का निर्माण करता है, जिसको कहते हैं हम लोग पारिस्थितिक तंत्र। क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। तो जैव मंडल के विभिन्न घटक तथा उसके बीच ऊर्जा और पदार्थ का आदान प्रदान, मतलब आदान प्रदान का मतलब एक चीज देना, एक चीज लेना, है ना। आदान प्रदान का मतलब हो गया आदान प्रदान, सभी एक साथ मिलकर पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र जीव मंडल की एक स्वपोषी संरचनात्मक, ये क्या है, एवं संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। पारिस्थितिक तंत्र जीव मंडल की एक स्वपोषी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। अभी और क्या कह रहा है, तो यह ऊर्जा के लिए पूर्ण रूप से किस पे निर्भर करेगा, सूरज पर। किस पे निर्भर करेगा, सूरज पर। यह ऊर्जा के लिए पूर्ण रूप से सूर्य पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करेगा, सूर्य पर। कौन, परितंत्र। कौन निर्भर करेगा, परितंत्र, इकोसिस्टम। इसके अजैव घटक, इसके अजैव घटक में आता है मृदा, मृदा मतलब मिट्टी, वायु, वायु मतलब हवा, जल, और क्या है, प्रकाश, ताप इत्यादि, है ना। इसके अजैव घटक जो है क्या क्या है, मृदा, वायु, जल, क्या है, प्रकाश, ताप, है ना। तथा अजैव घटक, यहाँ पे अजैव होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, असल में अजैव ये है ना, जैव घटक। जैसे कि जंतु, जैव जिसमें जान हो, जैव मतलब जिसमें जान हो, जंतु, पौधे, मानव और सूक्ष्म जीव, ये सब हो गया जैव घटक। मतलब पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक। पारिस्थितिक तंत्र के कितने घटक, दो घटक। एक होता है जैव घटक, क्या होता है, जैव घटक, और दूसरा होता है अजैव घटक। क्या होता है, अजैव घटक। ये दो घटक हो, दो क्या हो गया, घटक। जैव घटक जिसमें जीव आते हैं, जिसके अंदर क्या हो, जान हो, जिसके अंदर क्या हो, जान हो, जो सांस ले सकता हो, जो क्या कर सकता हो, सांस ले सकता हो, है ना। जो खा पी सकता हो, क्या कर सकता हो, खा पी सकता हो। जो टहल सकता हो, क्या हो सकता हो, टहल बोल सकता हो, चल सकता हो, है ना। और एक होता है अजैव घटक। अजैव घटक जिसमें जो है जान ना हो, जिसमें जान ना हो, जो खा पी ना सकता हो, है ना, जो टहल न सकता हो, इसको हम कहते हैं मृत। क्या कहते हैं इसको, मृत, है ना। तो उसी हिसाब से अजैव घटक में मृदा, मृदा क्या खाना खा सकता है, नहीं। मृदा हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, प्रकाश हो गया, ताप हो गया। और अजैव घटक में आता है जंतु, जंतु मतलब जितने भी जानवर आते हैं, है ना। और उसके बाद जो है पौधे, मानव का मतलब सभी इंसान, है ना। और सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव का मतलब होता है बहुत छोटे छोटे जो जीव होते हैं, है ना, जो हम लोग नहीं देख सकते हैं, जिसको हम देखने के लिए माइक्रोस्कोप की सहायता होती है। किसकी सहायता करना पड़ता है, माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ता है, उसको कहा जाता है सूक्ष्म
जीवधारी, है ना। तो ये सब हो गया पारिस्थितिक तंत्र। क्या हो गया? पारिस्थितिक तंत्र। अभी हमने क्या समझाया? इसके कितने घटक? 2 घटक। कितने घटक? 2 घटक। कितने घटक? 2 घटक। कितने घटक? 2 घटक। जैव घटक और अजैव घटक। जैव घटक और अजैव घटक। जैव घटक के अंदर जिसमें जान हो, जिसमें क्या हो? जान हो, जो क्या कर सकता हो? सांस ले सकता हो, जो क्या कर सकता हो? खा पी सकता हो, जो क्या कर सकता हो? टहल सकता हो। अजैव घटक जिसमें जान ना हो, जो खा पी, जो सांस नहीं ले सकता हो, है ना, जिसको हम मृत कहा जाता है ना। ये हो गया तुमको अजैव घटक। क्या हो गया? अजैव घटक। बात समझ में आया? क्या हुआ? अरे सांस न रे, अरे अजैव जिसमें जान ना हो, जैव में जिसमें सांस ले सकते हो, जान हो, है ना। आप समझ गया?